जी हाँ, एक और सेशन बोर्ड स्पेशल 6 ये फाइल होने वाली है कुछ स्पेशल, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन भी है कुछ स्पेशल जो बहुत से बच्चों को हमारे कंफ्यूज करता है। तो एनी गेसेस क्या मिलने वाला है आपको? आप नहीं सोच पाएंगे स्टूडेंट्स, तभी तो अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए लाए हैं कुछ यूनिक कंटेंट्स इन ऑल दी सेपरेट बोर्ड स्पेशल फाइल्स, राइट? तो बोर्ड स्पेशल 6 में आपको दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फर्म रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, राइट? एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड फॉर द वर्कर्स इफ एनी लॉस अकर्ड, अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम WCR, और अगर बैलेंस बचता है तो उसे हम किस में बांट देते हैं मेरे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आइए कुछ यूनिक क्वेश्चन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्या दिख रहा है मेरे बच्चों आपको इसमें? सर टू पार्टनर्स हैं A and B and their ratio is 3:2. They admitted C और नया पार्टनर आने के बाद न्यू रेशियो 4:3. अगर देखा जाए WCR से रिलेटेड नए पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस बचता भी है तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। Based on the above information, you have to answer few questions. This is a case बेस्ड क्वेश्चन जो आपको किसी भी चैप्टर में से मिल सकता है आने वाले बोर्ड एग्जाम में। क्या खास बात है सर इसके अंदर? जल्दी से चेक करते हैं। ओल्ड रेशियो गिवन है मेरे बच्चों 3:2, न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है, एंड वी हैव WCR ऑफ रुपीस। मत होना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, if there is no other information in respect of WCR, you have 4 options. बच्चा कंफ्यूज, सर क्या करना होगा? मेरे बच्चों आपने अभी अभी चेक किया था, अगर कुछ भी बैलेंस WCR में बचता है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बड़ा ही सिंपल है, 90,000 को 3:2 में बांट देंगे। तो सर कैलकुलेशन का गेम है, 3:2 बोले तो 54 और 36। द करेक्ट आंसर इज बी। क्यों बी? क्योंकि ए और बी का अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट का सिंबल है मेरे बच्चों। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट, लॉस होता है तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट। देयर इज नो लॉस, एंटायर 90,000 रुपीस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। वेरी गुड, चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। इफ देयर इज अ क्लेम फॉर WCR, हाउ मच रुपीस? 60। मेरे बच्चों 90,000 गुल्लक में थे, 60,000 निकल गए। कितना बैलेंस बचा मेरे बच्चों? 30,000 रुपीस। ए और बी में ये बैलेंस किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, विच इज 3:2, एंड द आंसर विल बी यस सर। अगेन द आंसर विल बी सी। क्यों? क्योंकि ए और बी का अकाउंट क्रेडिट होगा विद 18 और 12। बच्चों को लग रहा है सर 18 और 12 बी ऑप्शन में भी दे रखा है, तो व्हाई नॉट बी ऑप्शन? मेरे बच्चों वहां लिखा है DR, which is a negative symbol, whereas ये तो पॉजिटिव सिंबल है, क्योंकि क्लेम अकर होने के बाद वहां पेमेंट करने के बाद भी पार्टनर्स के पास कितना पैसा बचा है? 30,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रोसीड करते हैं। अगर क्लेम आ गया 150, आता ही आता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आइदर इन द फॉर्म ऑफ केस बेस्ड और रूटीन 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स कहीं पे भी दिख सकता है। सर गुल्लक में WCR था 90,000 रुपीस, whereas we have claim of rupees 150. It shows that the firm is in loss of rupees 60,000, और इस कंडीशन में सर हमें एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ता है which is revaluation account. So the correct answer for this question will be the answer D. Why? क्योंकि ये लॉस है जो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां तो ऑप्शंस अवेलेबल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या यूनिक कह रहा है? ऐसा भी आपको पेपर में दिख सकता है इन एनी वैरायटी, राइट? इफ अ क्लेम फॉर WC इज एस्टिमेटेड एट अ सर्टेन अमाउंट। मेरे बच्चों हम नहीं बता रहे कितना क्लेम हुआ, एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग WCR यूटिलाइज कर लिया, बी का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 12,000 से, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है what was the amount of claim? मेरे बच्चों एक बात बताइए, what was the ratio of A and B? सर it is 3:2, और अगर B का अकाउंट 12,000 से डेबिट हो रहा है it shows 2/5। तो अगर A और B का टोटल लॉस निकालना हो A और B का, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 12,000 into 5/2, 12,000 into 5/2 which shows 30,000। यानी कि A और B को
कंबाइंड लॉस 30,000 का हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 30,000 को 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं। तो सर हमें क्या करना है एग्जैक्टली हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए WC क्लेम कितना हुआ। मेरे बच्चों 90,000 हमारे पास पड़ा था, 30,000 का एडिशनल लॉस हुआ जो डिस्ट्रीब्यूट किया, जो लॉस बियर किया ए एंड बी ने, तो टोटल WC क्लेम इट कैन बी इजिली फाइंड आउट 1,20,000। क्योंकि मेरे बच्चों 90,000 हमारे पास पड़ा था, 30,000 का एडिशनल लॉस हुआ, इट मींस टोटल क्लेम कितना हुआ 120। आज का एक और लास्ट इसी पड़ाव का क्वेश्चन, सर्टेन अमाउंट का क्लेम हुआ है, WCR को यूटिलाइज कर लिया, ए का कैपिटल डेबिट हो रहा है 30,000 से, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो है 3:2। अगर ए का लॉस 30,000 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3/5 को, अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे द टोटल लॉस फॉर ए एंड बी विल बी 50,000। मेरे बच्चों टोटल क्लेम निकालना है, कंफ्यूज हो रहे हैं आप टोटल क्लेम, सर इजीली कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल सर, 90,000 हमारे पास पहले से पड़ा था, 50,000 का एडिशनल लॉस ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया, इट मींस टोटल WC क्लेम हुआ है 1,40,000 रुपीस। और इसी दरमियान हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको बोर्ड के अंदर कुछ और अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चंस व्हिच यू मे फाइंड in the board exam, simple journal entry can give you 3 to 4 marks। तो इन सेशंस के बाद मैं उम्मीद करता हूं आप अकाउंट्स गुरु जितेश सर को बहुत अच्छे से पसंद करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप इन वीडियोस को ढंग से चेक करते हैं, रजिस्टर में अपने क्वेश्चंस करते हैं, यू कैन इजीली गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। मोर अपडेट के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ।